लेंस बारे में पढ़ा रहे थे कल हम आपको अवतल उत्तल दर्पण वगैरह सब बता दिए थे। लेंस के बारे में हम लोग समझते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस, चलिए सब लोग ध्यान से देखिए, आशीष यादव, ब्रजेश कुमार, सब लोग देखिए ध्यान से। लेंस एक ऐसा कांच होता है जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। लेंस एक कांच होता है जिसे आर पार देख सकते हैं। लेंस इतना बड़ा रहेगा, अगर तोड़ देंगे तो उसका टूटा हुआ हिस्सा भी लेंस की तरह काम करेगा। यानी लेंस को तोड़ते जाएंगे उसका सबसे छोटा हिस्सा भी किसकी तरह काम करेगा? लेंस की तरह ही काम करेगा। सेम जो चुंबक वाला कंसेप्ट होता है वही इसमें भी लगेगा यहाँ पर। लेंस प्रिज्म की तरह काम करता है। प्रिज्म जो होता है वो भी कांच का एक हिस्सा होता है। तो लेंस और प्रिज्म, लेंस प्रिज्म का भी काम करते हैं। लेंस में अब ध्यान से समझिए, दो टाइप का लेंस होगा। मोटा लेंस, लेंस में दो टाइप का, ये मोटा लेंस उत्तल और पतला लेंस अवतल। मोटा लेंस कन्वेक्स और पतला लेंस कनकेव। बीच से हमेशा याद रखिएगा, लेंस जब देखिएगा तो बीच का हिस्सा देखिएगा। बीच में यदि मोटा है तो लेंस कौन सा है? उत्तल। और लेंस अगर पतला है तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। लेंस क्या है? अवतल लेंस है। ध्यान से समझिए, इनमें आपको उत्तल अवतल, हम आपको दो टाइप का लेंस पढ़ा है। देखिए, जिस लेंस में जो लेंस जितना मोटा होगा उसे किरणों को पार करने में उतनी ही कठिनाइयां होंगी। तो अब आप बताइए जरा कि उत्तल या अवतल, इनमें से रोशनी यानी प्रकाश किससे आराम से पास कर जाएगा? किरणों को हमेशा लेफ्ट से लाना है। सबसे आराम से प्रवेश करेगा किसमें? सबसे आराम से प्रवेश करेगा उत्तल या अवतल में। तो देखिए, उत्तल मोटा है, इसको पार करने में कठिनाई होगी, और अवतल पतला है, इसे पार करने में इजी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही वजह है कि इसमें कठिनाई होगी। इस वजह से इसका प्रयोग करके आप दूर तक चीजों को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दूर तक रोशनी जा ही नहीं पाएगी, सारी एनर्जी यहीं खो देगी। और ये पतला है इसलिए इससे दूर तक देख सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों के चश्मा में अवतल लेंस लगा होता है। आप में से जितने लोग होंगे जो भी चश्मा पहनते हैं, ज्यादातर के केसेस में 90% में कौन सा लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है। अब 100% का नहीं करें जिसको, अगर अब आप बताइए, अगर दूर तक देखना है तो अवतल, पास देखना है तो उत्तल, पास देखना है तो उत्तल। उत्तल लेंस ये हो गया। कन इसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स। जब आप इस पर किसी किरण को भेजते हैं तो ये किरणें जो होती हैं टकरा के मुड़ जाती हैं। मोटे होने की वजह से टकरा कर मुड़ जाती हैं। टकरा कर क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। अतः यह किरणों को आपस में समेट दे रहा है, इसलिए यह निकट तक ही काम करता है। निकट तक ही काम करता है, दूर तक काम नहीं करता है। ऐसे को हम अभिसारी कहते हैं। अभिसारी। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है। अंग्रेजी में इसे कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। अतः यह क्या है? कन्वर्जिंग है। ठीक इसका उल्टा अगर देखेंगे अवतल लेंस के साथ, तो अवतल बीच में क्या होता है? पतला होता है। अवतल कैसा होता है? बीच में पतला होता है। जब बीच में ये पतला होता है तो ये किरणों को क्या करता है? बिखेर देता है, किरणों को दूर फैला देता है, किरणों को फैला देगा। जब ये किरणों को फैलाएगा तो आप इसकी मदद से दूर तक देख सकते हैं। तो जब कभी भी दूर तक देखना होगा तो आप अवतल का प्रयोग करेंगे। यह किरणों को बिखेर देता है, अतः यह होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी। डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग। अपसारी यानी डाइवर्जिंग होता है। किरणों को बिखेर देता है तो अपसारी यानी डाइवर्जिंग होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए तो देखिए, अगर हम आपसे कहेंगे कि हमें दूर तक देखना है, कहाँ देखना है? दूर तक, तो किसका प्रयोग करेंगे? अवतल का। और अगर पास तक देखना है तो उत्तल का। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, हमको क्लियर देखना है, दूर तक पास तक नहीं, जूम करके बड़ा देखना है या क्लियर देखना है? ज्यादा जूम करके बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करके एकदम क्लियर देखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे बताइए? समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। अगर हमको पास तक देखना है, हमको अगर क्लियर देखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? कन्वेक्स का। देखो कर रहा है समतल का। अरे बैल कहीं का, समतल का प्रयोग करेंगे, उत्तल का प्रयोग करेंगे। अतः यह जो होता है निकट तक देखता है,
इस वजह से एकदम क्लियर दिखता है और मैग्नीफाइंग दिखता है। क्या दिखता है? मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई मतलब जूम करके बड़ा कर देता है। जूम करके क्या करता है? बड़ा कर देता है। और ये मैग्नीफाई नहीं कर सकता है, बड़ा नहीं कर सकता है। तो बताइए, आप बताइए, दूरबीन में इसमें क्या नाम है, माइक्रोस्कोप में कौन सा होता है? उत्तल होता है। माइक्रोस्कोप में उत्तल, माइक्रोस्कोप में उत्तल। पतली चीजों में, अब एक बात बताइए, जो जितना पास देखेगा उसकी क्षमता ज्यादा होती है, जो जितना दूर देखेगा उसकी क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर क्षमता, जूमिंग क्षमता कम हो जाती है। किरणों को अगर एक पास लाना होगा तो उत्तल, बिखेरना होगा तो अवतल। हम आपसे पूछते हैं, दो सवाल देते हैं, बताइए उत्तल अवतल में सबसे बड़ा फर्क अगर आपको देखना है उत्तल में, तो ये होता है पतला। क्या होता है? पतला। और अवतल जो होता है, अवतल, इसका सबसे बड़ा, उल्टा लिख दिए जी, ये होता है मोटा। और ये अवतल जो होता है ये होता है पतला, पतला। हम आपको ऑप्शन दो ठो देते हैं, दो क्वेश्चन देते हैं। एक ओस की बूंद, ओस समझते हैं? ओस की बूंद। और एक है आपका पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, बुलबुला। अब इसमें से बताइए, ओस की बूंद जो है वो उत्तल की तरह काम करेगा कि अवतल की तरह? और पानी का जो बुलबुला होता है वो भी बताइए कि उत्तल की तरह काम करेगा कि अवतल की तरह काम करेगा। हम आपसे पूछते हैं, पहला नंबर बताइए, ओस की बूंदें कैसी काम करेंगी? ओस की बूंद किस तरह से काम करेगी? आगे बढ़े। ओस की बूंदें, देखिए ओस के अंदर पूरा पानी भरा होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट पानी भरा होता है। पानी की बूंद जो जमीन पे गिरी रहती है उसे ओस कहते हैं। अतः यह मोटा होता है, यह काम करेगा उत्तल की तरह। और पानी का बुलबुला अंदर से खोखला होता है, अतः यह पतला होता है, तो ये काम करेगा कैसे? अवतल की तरह। कितना सिंपल है, देख देख के आप बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बताइए, ओस की बूंदें कैसे काम करती हैं? तो ओस की बूंदें उत्तल की तरह और पानी का बुलबुला अवतल की तरह। हमें दूर तक देखना है तो कौन सा? गुरुजी बहुत लेट हो गया, वो मस्ती, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए सारी चीजें चेंज की जा रही है। आप ही लोग के लिए एकदम हाईटेक सिस्टम लगा रहे हैं। आगे बढ़े। अरे बबुआ कुछ, चलो इधर देखो, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था। नोटिफिकेशन, चलिए बताइए, दूर तक देखना है तो अवतल, पास तक देखना है तो उत्तल। उत्तल अवतल समझ में आ गया। एक बार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा था कि एक बॉक्स के अंदर कोई लेंस है, आपको बताना है कि वह लेंस कौन सा लेंस है। बस वो क्या किया था कि बॉक्स के अंदर एक किरण को भेजा था और बाहर इस किरण को इस तरह से निकाला था। आप बताइए इस लेंस, इस बॉक्स के अंदर कौन सा लेंस होगा, उत्तल या अवतल? मतलब आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा, इस बॉक्स के अंदर कौन सा लेंस होना चाहिए? तो इस बॉक्स के अंदर अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस ही किरणों को क्या करता है? फैलाता है। अवतल ही फैलाता है। तो इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन दे देगा कि एक खाली बॉक्स है, आइए बॉक्स पे से किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, और अगर वो बॉक्स के बाद इन किरणों को एक पास ले देगा तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल। क्योंकि उत्तल लेंस कन्वर्जिंग होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। आगे बढ़ जाए, इसमें तो बच्चों का अच्छी चीज ये सब भी नहीं आएगा, तो आप लोग को तो खुद खुद को इसे दांते काट लेना चाहिए इसे, और जाके टेटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आना चाहिए ना, बकलोल कहीं का। इतना तो समझ में नहीं आया तब किस काम के। सर समझ गए? चलिए भाई, समझ गए तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये बताओ बाबू, अगर हमें दूर तक देखना है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? दूर तक देखने के लिए
दूर तक देखने के लिए उत्तल अवतल लेंस का। एक बीमारी है जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है। निकट दृष्टि दोष में देखिए नाम से स्पष्ट है, निकट दृष्टि यानी इसकी दृष्टि निकट तक है, स्पष्ट बोल रहा है निकट दृष्टि, लेकिन फिर भी दोष है। तो दोष कहां तक वाले में होगा? दूर की चीजों में। तो दूर तक नहीं दिखता है, दूर नहीं दिखता है, दूर नहीं दिखता है, दूर नहीं दिखता है। याद रहेगा ना, क्वेश्चन में खुदे कह रहा है, देखिए निकट दृष्टि लेकिन दोष। जब निकट दृष्टि है तो दोष कहाँ वाले में है? दूर तक वाले में नहीं दिख रहा है। तो जब कभी भी दूर तक की वस्तु नहीं दिखती है तो उसे क्या, वो क्या होता है, उसे उस बीमारी को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा लोग। निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखती है और कहाँ की नहीं दिखती है। इन्हें गिनने को उन्हें मार दे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, लेकिन दोष है तो कहाँ में? दूर की वस्तु। अब आप बताइए, दूर की वस्तु देखने के लिए मोटा लेंस की पतला लेंस? तो दूर तक देखना है तो पतला लेंस। कौन सा लेंस? पतला लेंस। पतला लेंस कौन होता है? कौन सा लेंस पतला होता है? अतः अवतल लेंस पतला होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस पतला होता है। हो गया। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। सीबीएसई वाला मायोपिया बोले सर जी यू आर लुकिंग सीरियस टुडे। हाँ भाई सीरियस ही दिख रहे होंगे। अब हम आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, एग्जाम में कैसे मारिएगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिख रही है लेकिन फिर भी क्या है? दोष है। तो दोष कहाँ वाले में? दूर वाला नहीं दिख रहा होगा। तो दूर तक देखने के लिए पतला लेंस। और कौन सा लेंस पतला होता है? तो अवतल। इसी का जरा दूसरा देखिए तो, अगर कोई वस्तु है उसको पास का नहीं दिख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? दूर, मतलब दूर तक दिख रहा है, दूर तक उसकी दृष्टि है, दूर दृष्टि। उसकी दृष्टि कहाँ तक है? दूर तक है, तो उसे दूर दृष्टि। बावजूद इसके, दूर दृष्टि होने के बावजूद अगर आगे लिख रहा है दोष है, तो दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु नहीं दिखती है? तो निकट की वस्तु नहीं दिखती है। दूर की वस्तु तो दिख ही रही है, दोष है। तो दोष कहाँ वाले में? निकट वाले में। निकट नहीं दिखता, निकट नहीं दिखता। अब आप बताओ, निकट जब नहीं दिख रहा है तो कैसा लेंस लगाएंगे? मोटा की पतला? पास तक देखना है तो मोटा लेंस। कौन सा लेंस? मोटा लेंस। और मोटा लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। मोटा लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। मोटा लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। आगे बढ़ जाए तो बताइए, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़े। देखिए अब इसका एक ट्रिक भी समझिए। एक होता है दूर दृष्टि। दूर दृष्टि में हम उत्तल लेंस लगाते हैं, क्योंकि दूर की वस्तु दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है, इसलिए हम उत्तल लगा देंगे। एक होता है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि में निकट का दिखता है, दूर का नहीं होता, इसलिए इसमें अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। याद रखने का तरीका, दूर दृष्टि में कितने शब्द हैं? 2 शब्द, एक अक्षर यहाँ एक अक्षर यहाँ। और उत्तल लेंस में कितने? 2 3, 1 2 3, तो 3, 2 के साथ 3। हमेशा बीमारी से बड़ा उसका इलाज होता है। बीमारी में अगर 2 अक्षर तो इलाज में 3 अक्षर। बीमारी से बड़ा इलाज। निकट दृष्टि में कितने अक्षर? 1 2 3। अगर बीमारी में 3 अक्षर तो इलाज में 4 अक्षर। 1 2 3 4, तो इलाज में 4 अक्षर। तो ट्रिक भी आपको बता दिए और यहाँ भी बता दिए। इसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे, उसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। मायोपिया कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम शांत है सर, कोई बात नहीं, स्टूडियो में भी है मैं, इसलिए शांत है। हाइपर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कैसे एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया देगा, तो ये मत बताने लगिएगा
ये वाला पे मत बनेगा, ये ट्रिक बता दीजिएगा। बीमारी में जितना अक्षर उसके इलाज में उससे ज्यादा। बीमारी 2 अक्षर का तो इलाज 3 अक्षर का, बीमारी 4 अक्षर का तो इलाज 5 अक्षर का। तो यहाँ दुइये को बीमारी है, यहाँ ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि में कहाँ की वस्तु दिखती है? निकट की वस्तु दिखती है। कहाँ की वस्तु नहीं दिखती है? तो दूर की नहीं दिखती है। तो दूर की देखने के लिए पतला लेंस, डायरेक्ट उत्तल अवतल मत करने लगिएगा, पतला मोटा कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि कौन से लेंस का प्रयोग होता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जब आप हमारे उम्र के होंगे तो पूरा आँखिया खराब हो जाता है, ठीक है। आप लोग अभी यंग हैं तो आपका आँख नाक कान सब ठीक ठाक है। लेकिन जब आप हमारे एज के होंगे तो उस समय क्या होगा? हमारे एज के होने के बाद आँख नाक कान सब खराब हो जाएगा। तो ससुरा ना पासे का दिखेगा ना दूरे का दिखेगा, ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। तो उसे कहेंगे हम लोग जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा सा दिक्कत पास में है, जरा सा दिक्कत दूर में है, जरा सा दिक्कत पास में है, जरा सा दिक्कत दूर में है, यानी दोनों खराब है, ना पास कौन है वो दिख रहा है ना दूर। तो इसमें हम लोगों को मोटा लेंस भी लगाना होता है और पतला भी लगाना होता है। इसका मतलब इसमें उत्तल लगाना है, साथ साथ उत्तल के साथ साथ अवतल भी लगाना है। इसलिए इसे हम लोग द्विफोकस लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विफोकस लेंस। द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, दोनों लगा दिया जाता है इसमें। इसलिए आप देखे होंगे ये चश्मा हमेशा बुढ़ाउती में होता है। ये हमेशा कब लगाया जाता है? बुढ़ापा में लगा होता है। जो भी आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? जैसे हमको कौन सा लगेगा? हमको हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, तनी सा दूर का खत्म, तनी सा पास का खत्म, दोनों खत्म, तो जरा दृष्टि दोष। जितने बूढ़े लोग होते हैं, तो बूढ़े लोग मतलब खान सर, तो उन लोगों में मोटा लेंस भी चाहिए, पतला लेंस भी चाहिए, तो उत्तल अवतल दोनों चाहिए। तो जितने बूढ़े लोगों का चश्मा देखिएगा, वो बूढ़े लोगों के चश्मा में एक चीज देखिएगा, उनमें 2 चश्मा में हिस्सा होता है। नीचवा में उत्तल लगा देता है और ऊपरा में अवतल। तो इधरिया लगा दिया उत्तल, पास का चीज देखना है तो नीचवा से देख लेंगे लोग। नीचवा में लगा दिया उत्तल और ऊपरा लगा दिया अवतल, अवतल अवतल। समझ में आ गया कि नहीं? तो 2 फोकस लेंस देखे होंगे आप लोग इस तरह का। समझ में आ गया? अब किसी किसी के देखिएगा बूढ़े आदमी को, उसको पास की चीजें के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा? उत्तल। इसलिए देखिएगा बूढ़ा आदमी को देखिएगा, कोई कॉपी चेक करेंगे लोग ना, मास्टर लोग जो बूढ़े हो जाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो नीचवा से देखेंगे, मात्रा इसे लिखा जाता है जी, गड़बड़ है ये, तो नीचवा से देखेंगे। और उसी में आपको देखना रहेगा तो चश्मा के ऊपर से देख लेंगे, तुम्हारा कॉपी है जी, कैसे लिखे हो तुम? इससे अच्छा तो नर्सरी का बच्चा लिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? आप देखे होंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा सा दिक्कत शुरू में, जरा सा दिक्कत लास्ट में। तो मोटा पतला यानी उत्तल अवतल, यानी इसकी फोकस दूरी अलग, इसकी फोकस दूरी अलग, आता 2 फोकस लेंस का प्रयोग होता है। बूढ़े लोगों में यह प्रयोग होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। जब आपको कोई दिक्कत है ही नहीं है तो फिर वेरी गुड। जब आपको कोई दिक्कत है ही नहीं है तो फिर वेरी गुड। प्रेस बायोपिया, समझ में आ गया कि नहीं? प्रेस बायोपिया बीमारी को क्या कहेंगे? प्रेस बायोपिया। आगे बढ़ जाए। जरा दृष्टि दोष, तीनों लेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसकी फोकस दूरी अब बताइए? माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग? उत्तल लेंस। हमारी आंखें कैसी होती हैं? उत्तल लेंस। ज्यादा प्रयोग होता है उत्तल लेंस में। मोटा कौन सा होता है? उत्तल लेंस। पतला होता है अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष में कहाँ की चीजें नहीं दिखती हैं? बताइए बाबू जरा सा। जरा दृष्टि दोष में कहाँ की चीजें नहीं दिखती हैं? ना दूरे का दिखेगा ना पासे का दिखेगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन पे डाउट है तो बोलिए, लेंस में डाउट है तो बोलिए फटाफट। मिस यू सर, हम भी हैं यही हैं, काइली मिस कर रहा है। अरे मिस यू सर, वाई? आई एम नॉट मिसिंग।
कितना बढ़िया है, समझ गए सब, कोई टेंशन नहीं है। उत्तल अवतल। आप बताइए, अगर हमें किसी कागज में आग लगाना है, किसी पेपर में आग लगाना है, तो हमें चाहिए प्रज्वलक, प्रज्वलक, प्रज्वलक। और ना इसमें आग लगाना है तो हम इसके लिए तो प्रयोग कर देंगे हम लोग कौन सा, धंसा हुआ है ये, अवतल दर्पण। धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग कर देंगे। अवतल दर्पण, दर्पण का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी पेपरवा को जलाना है तब हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे। दर्पण में तो हम बता दिए थे अवतल दर्पण प्रज्वलक कांच का यूज होता है। प्रज्वलक, बताइए कांच में किसका प्रयोग करेंगे, तो कांच में हम उसी कांच का प्रयोग करेंगे जो किरणों को एक पास ले जाए। बताइए वह कौन सा कांच है, कौन सा लेंस है जो किरणों को एक पास ले जाता है, तो उत्तल। तो यहाँ पे लेंस को हमें इस साइड रखना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश को हम बाईं ओर से लाते हैं और ये एक ही पास जाकर ऐसे मुड़ के इस पे हो जाएगा। तो कांच में होगा उत्तल, उत्तल, और दर्पण में हो जाएगा अवतल, दर्पण में हो जाएगा अवतल। देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग ज्यादा होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग क्या होता है, ज्यादा होता है। उत्तल लेंस में खासियत है कि यह दूर की चीजों के लिए भी यूज हो सकता है, दो ठो लगा के, पास की चीजों के भी हो सकता है, ये बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है चीजों को। ज्यादा यूज किस दर्पण, किस लेंस का होता है, उत्तल का। आप बताइए ध्यान से, आंसू किस तरह से काम करेगा, आंसू या मुंह से टपका हुआ लार किस लेंस की तरह काम करेगा, आंसू या मुंह से टपका हुआ लार, नहीं पता। उत्तल लेंस की तरह पूरा गाढ़ा होता है, और कोई थूक दिया है तो खोखला होता है, थूकवा देखिएगा ना, खोखला होता है, पूरा गाज 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 कोयले रहता है, तो वो कैसा होता है, अवतल। कैसा हो जाएगा, अवतल। तो उत्तल अवतल का जो मेन कंसेप्ट है वो आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। आप कोई से कोई क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, बताइए तो हम आपको 1 सेकंड 1 मिनट में हम पूछते हैं आपको। बताइए कि इसके लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, बताइए। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, बताइए। बाबू बीमारी में 3 अक्षर तो इलाज में 4 अक्षर, निकट में 3 अक्षर तो इलाज में क्या अक्षर, 4 अक्षर। बीमारी में 3 तो इलाज में 4 अक्षर। निकट, निकट दृष्टि में 4 अक्षर, निकट, निकट लिख दिए, अवतल लिखना होगा, अवतल। 1 2 3 4, 4 अक्षर, 3 और ये 4, 4 अक्षर का प्रयोग करते हैं। मिक्स टेस्ट करा दीजिए। मिक्स टेस्ट मतलब सारे चैप्टर का, ठीक है, करा देंगे। अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। लेंस के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जिस लेंस, जो लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है। लेंस जितना ज़्यादा दूर तक देख सकता है वह जूम नहीं कर सकता है, और अगर जूम कर देगा तो दूर तक नहीं देख सकता है। हम आपको पढ़ा दिए थे फॉर्मूला, आप बताइए, दर्पण का फॉर्मूला पढ़ाए थे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, आप बताइए। ये फॉर्मूला किसके लिए था, यह फॉर्मूला किसके लिए था, बताइए। ये था दर्पण के लिए, इसके लिए, दर्पण के लिए। अब एक फॉर्मूला बस कुछ नहीं करना है, सेम चीज 1/v, ये माइनस कर देना है, 1/u = 1/f। ये हो जाएगा आपके लेंस के लिए। किसके लिए हो जाएगा, लेंस के लिए हो जाएगा, लेंस के लिए। अब यहाँ गड़बड़ मत कर देना लोग। देखिए इसमें प्लस जब रहता है तो आप v को पहले लिखिए या u को पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन प्लस माइनस में गड़बड़ा जाएगा। इसमें आप 1/u + 1/v भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। एग्जाम में लड़का क्या करेगा, 1/v के जगह पे 1/u लिख देगा,
और एग्जामिन आपको कभी कभी दे देगा फॉर्मूला में ही, तो काफ़ी कम का अंतर दिखता है। आप अगर ध्यान से भी देखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और यही अगर बगल में कोई लिख दिया 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो ये दोनों में बहुत का डिफरेंस नहीं दिखता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में बहुत का डिफरेंस नहीं है। हमेशा भी में से u को घटाना है, हमेशा किस में घटाना है, भी में से u को, भी में से u को घटाना है। ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऐसा एग्जाम तक याद रहे तब ना, ऐसा एग्जाम तक याद रहे तब ना, एग्जाम तक तो याद ही नहीं रहता आप लोग को, समस्या यही है। एग्जाम तक याद रहने के लिए क्या करिएगा, तो ट्रिक समझिए। ABCD जब पढ़िएगा, ABCD में U पहले आता है, भी बाद में आता है, अतः भी बड़ा है। आप रीजनिंग में नंबरिंग पढ़े होंगे तो भी क्या है, बड़ा है, नहीं है जी। UVW, UVW, तो पहले U आता है फिर भी आता है, तो भी क्या है, बड़ा है। तो हमेशा बड़ा में से किसे घटाया जाता है, छोटा को। बड़ा में से किसे घटाया जाता है, छोटा को। ABCD पढ़िएगा ना, जैसे ए क्या है, छोटा है क्योंकि इसकी नंबरिंग 1 है, B क्या है, बड़ा है, C क्या है, उससे ही बड़ा है, 3 नंबर पे जाता है। उसी तरह से आप जाएंगे तो UVWXYZ, पहले आ जाएगा U तो उसकी नंबरिंग हो जाएगी छोटा, अब बाद में आएगा भी, उसकी नंबरिंग हो जाएगी बड़ी, उसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, बड़ी। तो हमेशा क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो भी में से किसे घटाना है, U को। भी में से किसे घटाना है, U को। 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर आज कितना बजे से क्लास था, आज क्लास पूरा डिस्टर्ब था बाबू, मशीनरी चेंज हो रही है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज में आपको दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब इस पे बच गया न्यूमेरिकल। अब इस पे न्यूमेरिकल को हम कल के क्लास में बता देंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल कल के क्लास में बता देंगे। सर u हमेशा निगेटिव होता है, वो u थोड़ी है, हम ये तो हमेशा निगेटिव होता है, इसका निगेटिव अलग से आएगा, ये फॉर्मूला का निगेटिव है। u तो हमेशा निगेटिव पढ़ा ही दिए आपको, आप उस u से इस u को मत मिलाइए, ये हमेशा निगेटिव रहेगा, ये फॉर्मूला में है न कि u में है। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आप कहेंगे कि सर u तो हमेशा निगेटिव रहता है, इसको भी निगेटिव कर देते हैं, u निगेटिव रहता है u में। ठीक है, चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इकोनॉमिक्स का क्लास आज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा लोड अचानक नहीं ले पाएगा।